तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है राजा और बंदर की दोस्ती। बच्चों, आज मैं आपको एक राजा और एक बंदर की कहानी सुनाऊंगी। क्या बच्चों, आपने सुना है कि कभी राजा और बंदर भी एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं? एक समय की बात है, एक बड़ा ही शक्तिशाली राजा था। वह एक बार जंगल में शिकार करने जा रहा था, तो वहीं जंगल के रास्ते में उसे एक बंदर मिला। राजा को बड़ी भूख लगी थी, तो राजा ने बंदर से कहा कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या तुम मुझे पेड़ से फल तोड़कर दोगे? तो बंदर बोला कि क्यों नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। फिर बंदर ने राजा को पेड़ से तोड़कर मीठे मीठे फल खिलाए। तो राजा को वह बंदर बहुत ही पसंद आया, तो राजा उस बंदर को अपने साथ अपने महल में ले आए। अब राजा जब भी कहीं जाते, वह बंदर राजा के साथ ही साथ जाता था, और कुछ ही दिनों में राजा और बंदर के बीच गहरी दोस्ती हो गई। राजा का मित्र बनने के बाद तो जैसे बंदर के दिन ही बदल गए थे। अब तो उसे राजा जैसा ही मान सम्मान हर जगह मिलता था। अब बंदर को तो अपने आप पर बड़ा घमंड होता था। वह हमेशा अकड़ कर चलता था, क्योंकि अब सब उसे इज्जत देते थे। अब वह पूरे महल में कहीं भी जा आ सकता था। जहां राजा के सिर्फ गोपनीय सेवक जा सकते थे, वह बंदर वहां भी जा सकता था। यहाँ तक कि वह बंदर राजा के शयन कक्ष, मतलब जहां राजा सोते थे, उस कमरे में भी जा सकता था, जहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती थी। एक दिन की बात है, राजा अपने शयन कक्ष में आराम से सो रहे थे और बंदर वहीं बैठकर पहरा दे रहा था। तभी बंदर ने देखा कि एक मक्खी बहुत देर से राजा के आसपास भिनभिना रही थी। बंदर बार बार उस मक्खी को भगा रहा था, मगर मक्खी थी कि मान ही नहीं रही थी। फिर वह मक्खी आकर राजा की नाक पर बैठ गई, तो बंदर को बहुत गुस्सा आया। उसने मक्खी को अपने हाथों से भगा दिया, परंतु वह मक्खी बार बार आकर राजा की नाक पर बैठ रही थी। मक्खी के बार बार आकर बैठने से राजा की नींद खराब हो रही थी। तो फिर बंदर ने राजा के पास रखी तलवार अपने हाथ में उठा ली और सोचा कि अगर अब की बार मक्खी आएगी तो मैं उसे मार ही डालूंगा। अब जैसे ही मक्खी राजा की नाक पर आकर बैठी, बंदर ने कुछ भी नहीं सोचा समझा और मक्खी पर तलवार से हमला कर दिया। परंतु मक्खी तो उड़ गई और बेचारे राजा की नाक कट गई और वह जोर से तड़प उठे और घायल भी हो गए। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें हमेशा अपने दोस्त सोच समझकर ही बनाने चाहिए। मूर्ख मित्र हमेशा ही मुसीबत का कारण बनते हैं। मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है अपना अपना भाग्य। एक समय की बात है, भीमपुर राज्य में भीम सिंह नाम का एक राजा हुआ करता था। वह राजा बड़ा ही घमंडी और अहंकारी था। वह अपने आप को भगवान समझता था। उसका ऐसा विचार था कि उसके राज्य का प्रत्येक व्यक्ति उसी के भाग्य का खाता है। उसकी 2 बेटियां थीं। एक का नाम था नैना और दूसरी का था सुनैना। बड़ी बेटी नैना बड़ी ही चापलूस किस्म की थी और वह हमेशा अपने पिता की हाँ में हाँ मिलाती रहती थी, जबकि छोटी बेटी सुनैना निडर और सच बोलने वाली थी तथा ईश्वर में विश्वास रखने वाली थी। इसी कारण राजा को अपनी छोटी बेटी बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक बार राजा ने अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा कि बताओ, तुम किसके भाग्य का खाती हो? तो बड़ी बेटी बोली, आपके भाग्य का, और किसका? परंतु छोटी बेटी बोली कि सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। छोटी बेटी का उत्तर सुनते ही राजा आग बबूला हो गया, मतलब उसे बहुत गुस्सा आ गया और उसने अपने सिपाहियों से बोला कि इस दुष्ट लड़की को जंगल में छोड़ाओ और जो भी पहला जानवर मिले उसी से इसकी शादी कर देना। तो सिपाही ने ऐसा ही किया। जंगल में पहुंचते ही उसे एक बंदर दिखाई दिया और उस सिपाही ने उस बंदर से ही उस लड़की की शादी कर दी। जब तक राजा ने अपनी बड़ी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से एक बड़े से राज्य के राजकुमार से कर दी।
जब बहुत समय बीत गया तो एक दिन राजा ने सोचा कि चलो अब मैं अपनी बेटियों को देख कर आता हूँ कि उनका जीवन कैसे चल रहा है। जब वह अपनी बड़ी बेटी के घर पहुंचा तो वहां तो राजमहल की जगह झोपड़ी बची थी। वो राजकुमार जिससे राजा ने अपनी बेटी की शादी की थी, वह युद्ध में अपना राज्य, राजमहल, धन सब हार चुका था। यह देखकर राजा बहुत दुखी हुआ। राजा ने जब अपनी बेटी से पूरी बात सुनी तो कहने लगा कि चलो बेटी, अब मैं आ गया हूँ, अब चिंता की कोई बात नहीं है। अब तुम दोनों मेरे साथ मेरे राज्य में चलो। और वो सब लोग भीमपुर आ गए। कुछ दिनों बाद राजा ने सोचा कि चलो अब मैं अपनी छोटी बेटी को देखकर आता हूँ कि उसका जीवन कैसे चल रहा है। परंतु वह जैसे ही जंगल में पहुंचा तो देखकर फिर आश्चर्यचकित रह गया। जहां कभी जंगल हुआ करता था वहां एक सुंदर राजमहल था। राजा ने देखा कि वहां तो चारों ओर धन की वर्षा हो रही है और उसकी छोटी बेटी रानी बनकर राज कर रही थी। फिर राजा ने अपनी बेटी से पूछा कि यह सब कैसे हुआ? मेरा सिपाही तो तुम्हारी शादी बंदर से करके आया था, परंतु ये चमत्कार कैसे हुआ? तो बेटी बोली कि यह तो मेरे भाग्य का फल है जो मुझे मिला है। जिस बंदर से आपने मेरी शादी की थी उसे श्राप मिला था कि अगर उसकी शादी किसी लड़की से हो जाएगी तो वह वापस अपने राजकुमार वाले रूप में आ जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। छोटी बेटी आगे बोली कि आपने जिसे बंदर समझकर मेरी शादी करवाई थी वह असली में राजकुमार है। अब राजा को अपनी छोटी बेटी की बात समझ में आ गई और राजा भी मानने लगा कि सब अपने अपने भाग्य का ही खाते हैं। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें कभी भी किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड इंसान को अंधा बना देता है। घमंड में व्यक्ति सही और गलत का फर्क नहीं समझ पाता। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है राजा विक्रमादित्य का न्याय। राजा विक्रमादित्य बड़े ही न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा थे। न्यायप्रिय होने के साथ साथ वे अपनी प्रजा से भी बहुत प्रेम करते थे। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। उनके न्याय के चर्चे तो दूर दूर तक होते थे। उनसे न्याय करवाने के लिए कई बार देवता भी स्वर्गलोक से धरती पर आते थे। उनके राज्य में सारी प्रजा उन्हें बहुत पसंद करती थी और वे सब अपने राजा पर बहुत गर्व भी महसूस करते थे। एक बार राजा विक्रमादित्य ने नदी के किनारे एक महल बनवाने का फैसला किया। उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि इस काम के लिए मजदूरों को काम पर रखा जाए और जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए। तो मंत्रियों ने ऐसा ही किया और कुछ ही समय में महल बनकर तैयार होने लगा। परंतु तभी अचानक एक समस्या आ गई। जिस स्थान पर राजा का महल बन रहा था उसी के पास एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी थी, जिसके कारण राजमहल की सुंदरता नष्ट हो रही थी। तो मंत्री ने जाकर बूढ़ी औरत से कहा कि मैं आपकी ये झोपड़ी खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि ये झोपड़ी राजमहल की सुंदरता को खराब कर रही है। परंतु उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये झोपड़ी तो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है, मैं इसे किसी को भी किसी कीमत पर नहीं बेचूंगी। तब मंत्री ने आकर सारी बात राजा को बताई। राजा ने झोपड़ी की मालकिन को बुलवाया और उसे अपनी समस्या बताई कि आपकी झोपड़ी राजमहल की शोभा खराब कर रही है, आप इसके बदले जितना चाहें उतना धन ले लें। परंतु वह बूढ़ी औरत नहीं मानी। उसने कहा, ये झोपड़ी मेरे स्वर्गीय पति की निशानी है, मैं इसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। तो कुछ देर विचार करने के बाद राजा ने कहा कि आपकी झोपड़ी वहीं रहेगी, आप चिंता मत कीजिए, इसे भी नए महल की सुंदरता में जोड़ दिया जाएगा। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि जब लोग इस शानदार महल और झोपड़ी को साथ साथ देखेंगे तो उन्हें भी हमारे न्याय की न्यायप्रियता का एहसास होगा। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें कभी भी किसी की भी वस्तु की कम कीमत नहीं समझना चाहिए। यदि कोई वस्तु हमारे लिए कम कीमती है तो वह किसी दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कीमती हो सकती है। इसलिए हमें सभी की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति अमीर हो चाहे गरीब। हमें सबके साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।